हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह के पास आज पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। नगर निगम के बारे में आप लोग मीडिया में पिछले कई दिनों से सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि नगर निगम में आखिरकार हो क्या रहा है। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पर भी बड़े आरोप लगे हैं। 3-4 दिनों से मीडिया में इनके खिलाफ कुछ आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग हैं पानीपत के जो आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर आज पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह लाइव हैं हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या औचित्य? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾनीपत 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ है। कितने भ्रष्टाचार मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 3 मुद्दे निकल के आए, 147 करोड़, 170 करोड़। अरे वो अभी पानीपत में आया ही नहीं, पानीपत में लगा ही नहीं, तो घपला किस चीज़ का हो गया? कागजों में था, उसके अंदर 3 टेंडर मेरे को पता लगा है कि 3 टेंडर उसके अंदर थे। एक तो ड्रेन को कवर करने का था जो रद्द हो गया। एक SC बस्ती का था कि जितनी भी निगम की SC बस्ती इनके सीवर लाइन और पानी लाइन और सड़कें थी वो भी हो गया। एक 70 करोड़ का कुछ सड़कों और मैस्टिक रोड का था, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन एक चीज़ जब पानीपत में आई नहीं, और ये टेंडर जोन से हैं पानीपत से लगे नहीं, ऊपर से लगे हैं। सरकार है, सरकार तो कहीं पर भी इनकी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के तहत अगर कोई पैसा आया है वो यहाँ नहीं लगेगा तो किसी और शहर में लग जाएगा। विकास यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा। लेकिन मेरी थ्योरी अलग से है। पैसा आता तो लगता तो भ्रष्टाचार होता तो उस पर SIT बिठाई सकती थी, उसकी विजिलेंस जांच हो सकती थी, उसकी पेमेंट रोकी जाए, कम से कम विकास तो होता। ना तो विकास हुआ, ना पैसा आया, बदनामी उल्टा होगी। और बदनाम कर कौन रहे हैं? वो भी अपने ही आदमी कर रहे हैं, तो दूसरा नहीं कर रहा। BJP वाले ही BJP को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन फिर मुद्दा आया 47 करोड़ रुपए का कि यहाँ पर सफाई का काम है। मैं मानता हूँ ज़्यादा है, गलत है। उसके लिए मेयर साहब ने लेटर लिखा, पहली बार रद्द करने के लिए, दूसरी बार पता किसी और साइड पे शो हो गया, फिर उसको दोबारा लेटर लिखा। लेकिन मुझे इतना पता नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पानीपत के विधायक, हमारे MP साहब, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी ईमानदार हैं। और इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे विधायक के होते हुए, ईमानदार विधायक के होते हुए 47 करोड़ वाला जो टेंडर है पानीपत में लग ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं लग सकता। तो भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? एक मुद्दा चला कि पानी का, कोई कह रहा है 28 लाख का पानी पी गए, कोई कहता है 40 लाख का पी गए। मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ये डिपार्टमेंटली वर्क काम दिया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। SIT बिठाओ, विजिलेंस की जांच कराओ, जो भी है वो करवानी चाहिए। जो भी अफसर उसके अंदर, किसी भी नेता की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है, उसको दंडित करो। लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ है? हमने पूछा कमिश्नर से, भाई ये जो 28 लाख का पानी बोले गलत है। उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दी, पानी जो है 6 लाख समथिंग का है, जिसके अंदर कुछ पार्कें थी और कुछ जितने भी अपना पौधे हैं, चाहे वो हुड्डा के अंदर हैं, चाहे बरसत रोड पे है, चाहे कहीं भी निगम के अंदर हैं, उनको पानी के लिए डिपार्टमेंटली वर्क है। उस डिपार्टमेंटली वर्क को ना तो हमारे से पूछ के दिया जाता, ना हमारे से कोई परमिशन ली जाती, ना उनकी पेमेंट जब करते हैं हमारे कहीं साइन होते। साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं है अवनीत के पास, ना विधायक के पास, तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? फिर जिन्होंने किया है उनकी जांच कराओ ना। अगर किया है तो उनको दंडित करो, उनको नौकरी से निकालो, उनके ट्रांसफ़र कराओ ना। बाकी मुझे एक बात की और बड़ी खुशी है कि हमारे ईमानदार विधायक हैं, इन्होंने आते ही जो अफसरों का
खाका था, कोई किसी के साथ लिप्त था, चाहे वो ठेकेदारी में था, चाहे कहीं भी था, चाहे वो भ्रष्टाचार के अंदर नाम है, इन्होंने सारे बदल दिए। मैं बहुत इस बात से खुश हूँ। कमिश्नर भी है। वो तो रूटीन के हिसाब से होता है, वो तो रूटीन के हिसाब से होता है। जो भी है मैं कह रहा बदले गए बहुत बढ़िया है, लेकिन दोबारा नहीं आने चाहिए पानीपत के अंदर। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो 4-4 साल से 5-5 साल से यहीं टिके हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनको भी बदलना चाहिए, एक नया स्टाफ पानीपत में आना चाहिए, नए स्टाफ के साथ काम करना चाहिए। आप मानते हो कमिश्नर भी इनमें लिप्त थे भ्रष्टाचार, अब तो वो चले गए, उनमें भी कोई संलिप्तता थी उनमें? नहीं, मेरी बात सुनो, उन्होंने मेरे ख्याल 10 महीने के करीब काम किया है, और पिछले 3 महीने 10 महीने के निकाल दिया तो वो हमारे इलेक्शनों में निकल गए। पहले एमएलए के एमपी साहब के इलेक्शन आए, फिर एमएलए के आए, तो हमारा 8-9 महीने हमारे उसी में निकल गए। उसके बाद हमारे एमएलए के इलेक्शन आ गए, एमएलए के इलेक्शन के बाद ये कमिश्नर साहब आए। लेकिन जब से ये आए कोई पेमेंट तो आई नहीं। जब से हमारी नई सरकार बनी है कोई हमारा ऐसा फंड नहीं आया ऊपर से, कोई 100 करोड़ कोई 200 करोड़ आया हो। जो तिमाही किस्त आती है, चाहे वो 7 करोड़ हो चाहे 9 करोड़ हो, जब वही आ रही थी, जिसके अंदर से वो ठेकेदारों की पेमेंटें कर रहे थे और अपनी पेमेंटें कर रहे थे। और अगर कमिश्नर ने भी कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी सुनने में आ रहा है कि अवनीत के नोट के ऊपर ही कमिश्नर को यहाँ रखा गया था, उसमें एमपी और विसाब के भी साइन थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों बड़े नेताओं की सहमति से ही, क्योंकि इनका जो 8 महीने का कार्यकाल 9 महीने का जो कार्यकाल निकला वो बहुत अच्छा था। सभी से ही इज्जत से और प्यार से बात करते थे, चाहे वो पार्षद था, चाहे कोई भी था, चाहे आमजन भी था। हमने उनका कार्यकाल देखा और कार्यकाल वो बहुत अच्छा था। उसी अच्छे कार्यकर को देखते हुए आगे की जो परमिशन है वो इनको दिलवाई थी। आगे रोका नहीं अब जब ट्रांसफर हुई? नहीं, आगे रोकने का फिर मतलब ही नहीं होता ना। जब दोबारा ट्रांसफ़र हो गई तो उसके बाद फिर हम किस लिए रोकते? अगर उनका महीना 1.5 महीना है तो कहीं और करते होंगे, और दोबारा ट्रांसफ़र हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है। और जिन कारणों से हुई है मेरे को तो उन कारणों का पता नहीं, क्योंकि मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि मुझे तो कहीं इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नज़र नहीं आया कि जो हम कहें कि 147 करोड़ या 170 करोड़ या 47 करोड़ के अंदर जो भी है, उसके लिए तो हम ही सक्षम हैं उन कामों को रद्द कराने के लिए, आगे नए काम लगाने के लिए। तो बाकी अगर कोई छोटी मोटी की पेमेंटों के अंदर कोई ऐसा वैसा हो गया हो तो उसके लिए तो उसकी इंक्वायरी बिठा दो ना। लाइट घोटाला भी इन्हीं के राज में हुआ था, कमिश्नर की जांच बैठी थी इनके राज में। इनके राज में जांच बैठी थी, अगस्त को जांच बैठी थी, सितंबर को पेमेंट कर दी गई 2 बारी। नहीं, ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि इनके कार्यकाल के अंदर ये जो भी घोटाला है लाइट का, इसको जब तक हमारा ये साबित ना हो तब तक हम नहीं कह सकते। अब उच्च अधिकारियों के पास इसकी वो है, वो फाइनल करेंगे कि इसके अंदर घोटाला है या नहीं है। लेकिन 6-7 महीने 6 महीने तो हो ही गए, 5 महीने मेरे ख्याल इसको चलते हुए जो भी था इसका रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। अगर है तो FIR कराएं उसके ऊपर। लेकिन मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 बारी पेमेंट हुई थी, अभी तो जांच ही चल रही थी उस दौरान। सितंबर महीने में पेमेंट कर दी गई 2 बारी। नहीं, जिन एजेंसियों पे जांच थी उनकी पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट हुई है ओनली उसकी जो ये रिपेयर करता था, पानीपत का जो ये था ना, जो रिपेयरिंग का काम था, उसकी पेमेंट, मेंटेनेंस की पेमेंट हुई है। बिजली की किसी ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई। सभी के सभी यहीं खड़े हैं अभी तक तो। लेकिन ओवरऑल ये कहा गया था ना कि पूरी जो लाइट जितना भी है, चाहे मेंटेनेंस है चाहे पेमेंट, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बाद में जब तीसरी पेमेंट होनी थी फिर वो क्यों रोक दी गई? नहीं, ऐसा है, जांच के बाद, जब जांच शुरू हुई, उससे पहले नहीं, जांच के बाद किसी की भी 1 रुपये की पेमेंट नहीं हुई। सर अगस्त में, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, अगस्त में जांच शुरू हुई थी, अभी वो जांच चल ही रही थी। सितंबर के महीने में पेमेंटें 2 बारी कर दी गई, तीसरी बारी जब पेमेंट होनी थी वो रोक दी गई थी। बता रहा हूँ कि वो जो पेमेंट हुई है वो सिर्फ खाली मेंटेनेंस की हुई है, और मेंटेनेंस का जोन सा है इस जांच से कोई लेना देना नहीं था। मेंटेनेंस का तो 5 लाख 5.25 लाख रुपये पर मंथ था पूरे नगर निगम का लाइटें ठीक करने का, उसका जांच से कोई लेना देना नहीं था, उसी की पेमेंट हुई है 2 बार। चलो इस बात को छोड़ते हैं, दूसरी बात पे आते हैं कि अभी आपके ऊपर आज आरोप लगे थे जो करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ होने के लिए कि मैं आरोपी नहीं हूँ, कुछ ऐसा था? नहीं, साफ होने की बात नहीं थी। बात ये थी कि इसको कहीं ना कहीं तो विराम लगाना था। इसके अंदर पार्टी की छवि, नगर निगम की छवि, जो सोशल मीडिया के तहत या
प्रिंट मीडिया के तहत हमने जो मिला वो एक मतलब कि दुखदाई सी कि भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। या तो घोटाला हुआ होता ना, फिर तो हम भी कहते हैं घोटाला हुआ है। और अगर हमारे उच्च नेताओं को लगता है भाई कहीं घोटाला हो तो उसकी जांच कराएं। मैं तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं जो बदनाम करने पे लगे हैं, तो खुल के उनका नाम लेने में परहेज है कोई ऐसी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो पार्टी आलाकमान को बता दिया है। आज अवनीत भी निकाल देगी कि उसके अंदर लाइटों का घोटाला, जो कि लाइटें अवनीत के उससे पहले की लगी हुई थी। अवनीत के बनने के बाद कोई लाइट का टेंडर नहीं हुआ, वो अवनीत के पहले की लाइट घोटाला वो भी अवनीत के सिर पे लगा दिया गया। JBM का जो अवनीत के बनने से पहले ही फर्म यहाँ पर काम कर रही है वो भी अवनीत पे लगा दिया गया। और जो ये करोड़ों रुपए के जो टेंडर जो हुए ही नहीं, ये भी कोई सत्य तो हो कहीं ना कहीं, फिर तो हम माने। जब से अवनीत बनी है पानीपत के अंदर जो उनसा पैसा है इतना नहीं आया कि कोई काम हो सके। अभी तक कोई ऐसे टेंडर नहीं लगे कि हमने कोई 50 करोड़ का या 80 करोड़ का या 100 करोड़ का काम लगा दिया तो उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो घोटाला कहाँ से होगा? इसको विराम करने के लिए अगर आज भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कल कोई और बैठा होता। इसी 142 करोड़ को, 170 करोड़ को, 47 करोड़ को, लाइटों को लेकर कोई और बैठा होता। कहीं ना कहीं तो मीडिया को इसको विराम देना ही पड़ेगा ना, जो चीज़ ही नहीं है। हर मीडिया जो सा है अपने उससे एंगल से देखता है। मैंने इन दिनों में देखी, आपके यहाँ पर कोई खबर ऐसी नहीं आई, लेकिन जिन्होंने लगाई उनके पास कोई प्रूफ तो नहीं है। ये तो है भी ये टेंडर लगे थे, ठीक है, टेंडर कैंसिल हो गए। अरे लगने देते भैया, पानीपत में आता, काम तो होता, विकास तो चालू होता। आज जिस विकास को 7 महीने से हम तरस रहे हैं वो कम से कम पैसा तो आता, विकास तो होता। उसके बाद देखते हैं कि वो 140 करोड़ का जो काम उसने लिया है टेंडर, क्या उसमें 70 करोड़ लगाया है, 80 करोड़ लगाया है, 100 करोड़ लगाया। उसके बाद SIT बिठाते, उसके बाद विजिलेंस कराते ना, उसकी पेमेंट रुकवाते, उसके ऊपर इंक्वायरी कर, उसके बाद FIR कराते। वो आपकी बात होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बार बार आप अपने पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, पानीपत जानना चाह रहे हैं कि मतलब दोगली बात न करके सीधा उनका नाम ले लिया जाए कि ये बंदे हैं सामने। मैं बता रहा हूँ, देव मलिक था जिसने पीछे मेरे साहब पे इल्ज़ाम लगाए और यहाँ तक कह दिया कि अवनीत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी 3 दिन पहले एक BJP के कार्यकर्ता ने विधायक पे इल्ज़ाम लगा दिया, उसको नोटिस पहुँच गया। BJP है, सरकार है, संघ है, संगठन है, तो मापदंड सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। उसके लिए उसने भी वही रोप लगाए, मेयर MLA से बड़ी है, छोटी नहीं है। वो MLA से ज़्यादा वोटों से जीती भी हुई है, तो उसकी बेइज्जती हो, अपने ही कार्यकर्ता करें, तो वो कहाँ तक बर्दाश्त होगा। आज जो मैं सामने आया हूँ, मेरा कारण ही यही है कि कम से कम हमारी पार्टी उन लोगों की तो नकेल कसे कि जो लोग हमारे ही लोग हमारे पे ही उंगलियां उठा रहे हैं, या तो एक भी प्रूफ साबित करें। अवनीत इस्तीफा दे देगी, साबित कर दें कि लाइट घोटाले के अंदर अवनीत का क्या मतलब, उससे पहले का है वो तो JBM उससे पहले की है। 142, 47 करोड़, 170 करोड़ साला पानीपत में आया ही नहीं, तो कहाँ से घोटाला हो गया? पानीपत में आज भी निगम के अंदर हमारे पास जो फंड है नया के बराबर है और देनदारी हमारी ज़्यादा है, तो कहाँ से अवनीत का तब एलिगेशन लगे, या अवनीत किसी चेक पे साइन करती हो, किसी सरकारी फाइल पे साइन करती हो, अवनीत के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी। लेकिन आरोप तो ये लगाते हैं कि मतलब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, नाजायज बिल्डिंग, वहाँ पर नोटिस भिजवा दी जाता है और भूपेंद्र बाद में साठगांठ करके अपनी सेटिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसे आरोप हैं। उसके लिए ये आरोप निराधार हैं। उसके लिए अवनीत ने आज ही कमिश्नर को लेटर निकाल दिया नए को कि जो भी नोटिस निकले, जब सारा काम ऑनलाइन है तो ये भी ऑनलाइन होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ताकि पूरे पानीपत को पता हो, साइड खोले, उसमें पता लग जाए पूरे हरियाणा के अंदर भी इसको नोटिस गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, ये कहा गया कि जितने भी नोटिस निकलें वो एक कॉपी हमारे पास भी आने चाहिए। ये नोटिस ना तो हमारे कहने पे निकालते हैं, ना ही हमारे कहने पे रुकते हैं, ना ही हमारे कहने पे कोई सांठगांठ होती है। ये बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। उसी नोटिसों के आधार पे मैं आज कमिश्नर साहब को कुछ नोटिस दे के आया हूँ, जो अवनीत ने नहीं, नगर निगम ने निकाले हैं। भाई ये नोटिस निकाले, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? इस बात में कितनी सच्चाई है कि अवैध कॉलोनी की बात की जाए या अवैध निर्माणों की बात की जाए, आपकी ही पार्टी का कोई सीनियर पार्षद उसमें इन्वॉल्व है, इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये एक गलत अफवाह है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई पार्षद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कॉलोनी काट सके, मतलब कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है।
अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए सख्त आदेश हैं कि राजस्व का नुकसान किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई छोटा कार्य करता है चाहे कोई बड़ा कार्य करता है। अगर किसी की भी संलिप्तता इसके अंदर नज़र आती है तो उसके लिए पार्टी फैसला लेगी, पार्टी ने क्या करना है पार्टी देखेगी। मानते हो देव मलिक जो बार बार आ रहे हैं, मेरे चैनल पर बार बार आके कह रहे थे कि मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, तो उस देव मलिक के पीछे कोई बड़ा नेता है पुश कर रहा है उसको भी आप ऐसी स्टेटमेंट दें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो यही कह रहा था कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फर्राज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये जो आ रहे हैं इधर उधर से निकल के, ये कहीं ना कहीं इनको शय है कहीं से भी, लेकिन ये तो अब नहीं, ये तो कम से कम महीना पहले भी, महीना क्यों 3-4 महीने पहले भी इसने मेयर साहब के ऑफिस के सामने धरना दिया था। और अभी 22 तारीख को फिर इसने मीडिया के अंदर मेयर साहब से इस्तीफ़ा मांगा था। इसी शख्स ने आपके चैनल पे ही इन नेताओं को, मैंने कल ही सुना, जूते मारने की भी बात कही थी कि इनको जूते मार के पार्टी से निकालना चाहिए, इनको लोग वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिजनेसमैन है पर ये राजनीतिक नहीं है, ऐसे आदमी को जिला अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही आदमी है जो अवनीत का भी इस्तीफ़ा मांग रहा है। पार्टी क्या कदम उठाती है इसके ऊपर ये पार्टी को तय करना है, लेकिन ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में रह के अपनी पार्टी पे उंगली उठाना, ये तो पार्टी देखेगी ना कि इसको बर्दाश्त कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कारण है, किसकी शय पे कर रहा है, वो पार्टी का काम है। हमारा काम था इस जो भी ये चल रहा है इसको रोकथाम लगाना कि ये बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं भी 1 रुपये की भी अगर कहीं अवनीत ने घोटाला किया हो, अवनीत आज भी इस्तीफा देने को तैयार है, 1 रुपये भी साबित कर। क्या मानते फिर आपके पीछे क्यों पड़े हैं आप? आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप है लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ पुल के उस पार और कुछ पुल के इस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है मैंने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। हर आदमी हाथ में पत्थर उठाए घूम रहा है और हम भी एले जुनून सिर बदलते रहते हैं। आप मारते रहो हम चलते रहेंगे। हाथी का काम है मस्ती से काम करना अपना, और हम मस्ती से चल रहे हैं। पीछे भौंकने वालों की तादाद नहीं देखा करते, कौन है कौन नहीं, हमें क्या लेना। ना वो हमारे को काट सकते ना वो हमारे नज़दीक आ सकते। हमने तो अपनी मस्ती में काम करना और मस्ती में ही काम करेंगे। पानीपत के हित के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए काम करेंगे। वो हाथी इस दौरान कहाँ है? इतने दिन से इतने, अभी जो हरिद्वार रोड वाला जो मामला चल रहा था वो कह रहे कि मेयर के भी पास होके आगे, विधायक के पास भी होके आगे, कोई इस दौरान अभी मानते हो 6-7 महीने में जब से अवनीत बने को घोटाले नहीं हुआ नगर निगम में? नगर निगम के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ। जेबीएम कंपनी पाक साफ हो गई? नहीं, जेबीएम कंपनी का घोटाला जो सा देखो, ये अवनीत के बनने के पहले की है जेबीएम, और कहीं भी ऐसी बात आती है तो सिवाय एक लेटर लिखने के मेयर साहब के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आपके पास तो धरना प्रदर्शन करने की है ना, आप तो बार बार धरना प्रदर्शन कर। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर चुप था, बल्कि मैं पानीपत वालों से एक माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अगर चुप था तो मेयर अवनीत कौर के लिए चुप था कि लोग ये ना कहें कि बेटी मेरा और भूपेंद्र धरने दे रहे हैं। मरना एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। लोग ये ना कहें कि सारे के सारे बीजेपी के और भूपेंद्र धरना दे रहे हैं। जब बीजेपी वाले अपना कार्यकर्ते को ही नहीं रोक सकते, वो चाहे अपना जिला अध्यक्ष के खिलाफ बोले, चाहे वो मेयर के खिलाफ बोले, चाहे वो कुछ भी करे, जब उसको नहीं रोक सकते तो कहीं ना कहीं संयम तो टूटना है। इसके लिए मैं बड़े नेताओं के पास भी गया। मैं आपके चैनल पे आज पहली बार कह रहा हूँ, मेरी 1 बार नहीं 2 बार मीटिंग भी हुई भी जो ये प्रकरण चल रहा है इसको कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए, रोका जाए। पार्टी की बदनामी हो रही है, लेकिन 2 बार जाने के बाद भी किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। तब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी मेयर बन गई, अब आपने धरने प्रदर्शन छोड़ दिए, पार्टी का मान सम्मान आ गया। जब तक आपकी बेटी नहीं थी, मेयर नहीं थी, तब तक आप पार्टी के खिलाफ भी गए, धरने प्रदर्शन भी किए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं पार्टी के खिलाफ कभी आज तक नहीं गया, और ना मैं आज गया, और ना मैं कल को जाऊंगा। मेरा कोई भी काम होता है, मेरा इन नेताओं के खिलाफ कभी नहीं होता। मेरे अगर धरने भी होंगे तो प्रशासन के खिलाफ होंगे। काम करना है प्रशासन ने, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो किसी तरह का काम हो, वो प्रशासन देखता है, विधायक नहीं देखता, एमपी नहीं देखता। और वो जो शराफत छोड़ दी थी हमने, वो दोबारा फिर ले ली है। फिर अपने लोग कहेंगे पार्टी के कि बेटी मेयर और बाप धरने पर बैठा है।
लेकिन कब तक चुप रहेंगे? जब अपने ही आदमी इल्ज़ाम भी लगाएं और कुछ करें भी ना, तो कब तक सहा जाएगा? सहने की भी तो कहीं ना कहीं हद होगी। एक आदमी को कितना दबा लोगे आप? कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो आदमी फूटेगा ही। तो अगर ऐसे ही काम करना है, जब कोई मर्यादा ही नहीं दिख रही मेरे को किसी के अंदर भी, तो फिर मैं किस मर्यादा को ओढ़ के बैठूंगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, ना तो पार्टी को बदनाम किया है, ना पार्टी को बदनाम करेंगे। जिन्होंने काम करना है उन्होंने नहीं किया, तो उनको हम अपने तरीके से काम करवाएंगे। अब भूपेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं और क्या पत्ते खोलने जा रहे हैं? मानो सुनने में आया कि परसों आप धरने पे बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि इन्होंने पीछे कुछ नोटिस दिए थे, एक अवैध कॉलोनी के अंदर और एक किसी बिल्डिंग को। मैंने कमिश्नर साहब से बात करी, भाई ये जो नोटिस दिए हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं करी, या तो मेरे को उल्टा दे दो, भाई ठीक है भाई गलती से नोटिस चला गया, मैं शांत हूँ। नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन पर क्या कार्रवाई करनी है वो आपने देखना है, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से काम करवाऊँगा, फिर मैं बैठूँगा वहाँ पर। परसों से बैठ रहे हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ। निगम के खिलाफ, इन भ्रष्टाचार एक ही बात है। इन अफसरों के खिलाफ, इन अफसरों के खिलाफ। इसमें ठीक तो पार्टी का या नेताओं का मुद्दा नहीं है, इन अफसरों के खिलाफ बैठे। इसमें फिर ज़्यादा इम्पैक्ट देना पड़ता है कि आप अपनी बेटी मेयर को भी लेकर बैठ जाए, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा असर पड़ेगा। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं मेयर नहीं हूँ। वो मेयर है, वो एमएलए है, वो एमपी है, वो उनका काम है, वो करेंगे। अब जो मेरा काम है मैं करूँगा। पब्लिक ये भी पूछ रही है कि अगर जो भूपेंद्र बैठ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, अभी आपने स्काई लार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कुछ ऑडियो वायरल करनी थी, जिलाध्यक्ष का फ़ोन आ गया आपके पास, तब पार्टी की मर्यादा कहाँ थी और अब क्या वो ऑडियो वायरल होगी? नहीं, ऐसा है, जो वो मुद्दा था वो हमने जिलाध्यक्ष जी के पास रख दिया था, तो उसके बाद इसका जो है सिस्टम, वो पार्टी के अंदर रह के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम जिलाध्यक्ष पे छोड़ दिए जाते हैं। मैंने जब तक जो इस पार्टी का सिस्टम देखा, जिलाध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, उससे एमएलए एमपी से भी बड़ा होता है। उसके लिए जिलाध्यक्ष जाने, जिलाध्यक्ष का काम जाने। तो ये मुद्दा भी जिलाध्यक्ष पे छोड़ देते हैं आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन सा? ये जो परसों धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, अब तो ऐसे है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि जिलाध्यक्ष पे उंगली उठाने वाले को नोटिस निकल जाता है, मेयर पे उंगली उठाने वाले को नोटिस नहीं जाता। फिर अच्छी बात है ना, मतलब आपके ऊपर आप आई, आप मीडिया के सामने आए, तो आपका तो फर्ज ये भी बनता है कि जिलाध्यक्ष को जो ऑडियो दी थी आप ऑडियो वायरल कर दें। पब्लिक तो ये जानना चाह रही है ना। नहीं, ऑडियो वाला मैटर अलग है, ये वाला मैटर अलग है। ये तो ये है कि आदमी या तो ठीक है, ये 144 करोड़ रुपया है या 170 करोड़ रुपया है, उसके अंदर 20 करोड़ रुपया भूपेंद्र खा गया हो, फिर तो मैं मानूँ भी ठीक है, मैंने खाया है, मैंने भ्रष्टाचार। सर वही तो जानना चाह रहे हैं, पब्लिक वही तो जानना चाह रही है कि आपके ऊपर बात आई 144, आपको बाय नेम आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आप मीडिया के सामने आए। पब्लिक तो ये भी जवाब मांग रही है कि आप सीधा भ्रष्टाचार का खोल दो, आप जो भी चिट्ठा आपके पास है बाय नेम खोलो आप। ऐसा है, कुछ काम और कुछ बातें टाइम पर की जाती हैं। जब टाइम आएगा, जो भी काम होगा, गलत है या सही है, वो टाइम पे बात की जाएगी। आज मुद्दा जो सा मेन था, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि आज मुद्दे के अंदर मुद्दा चल जाता है सर जी। नहीं, आप मुद्दे के अंदर मुद्दा आप ला रहे हो। लाना इसलिए जरूरी कि लोग पूछेंगे, ये सवाल तो लोग पूछेंगे भाई पहले वाले मुद्दे का क्या हो रहा है। लोग तो ये भी पूछेंगे कि जिलाध्यक्ष ने इनकी सेटिंग करवा दी पार्षदों के साथ बैठ के, लोगों का क्या है, लोग तो बोलेंगे इस बात को लेकर, तभी भूपेंद्र इन चुप हो गए। हमारा जिलाध्यक्ष ईमानदार है, ना तो वो सेटिंग करवाता, ना वो सेटिंगों के चक्कर में। जिलाध्यक्ष ईमानदार, हम भी कह रहे हैं, आपका विधायक भी ईमानदार है, एमपी ईमानदार है, तो फिर ऑडियो क्यों नहीं वायरल करते हैं? सारे ईमानदार तो हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुद्दा पुराना है जो आप भाई सो पानीपत की तरह से नया उठा रहे। उसके बाद मेरे ख्याल आप आ जाए मीडिया के सामने, उसके बाद आए, जब आएंगे मीडिया के सामने तभी तो मीडिया पूछेगा ना। नहीं, ऐसे ना, आदमी पे जब जब कोई इल्ज़ाम मतलब बेतुका लगता है, तो आदमी तभी आता है ना। हम भी तो कब तक चुप रहे हैं? आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमने भी लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, भी चुप किस वजह से आप? तो मतलब क्या कहीं ना कहीं तुम काने हो। लेकिन इसलिए हमारे को मीडिया के सामने, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, ईमानदार था, ईमानदार रहेगा। वो जो पार्षदों की ऑडियो आए थे वो बीजेपी के थे? नहीं, एक दो जो आई थी आपके सामने वायरल हो गई थी। नहीं, जो बाकी होगी वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, वो कांग्रेस के थे। ऐसा कुछ नहीं था, आप बात को उलझाओ नहीं, आगे देखो। चलिए इंट्रो को ख़त्म करते हैं, लेकिन पब्लिक जो सवाल
जानना चाह रही है। हम पूछेंगे भूपेंद्र सिंह जी अगर जो जवाब देना चाहें। तो जिला अध्यक्ष भी अगर जो इंटरव्यू देख रहे हैं, अब तो विधायक हैं, ईमानदारी की छवि बार बार आपके ऊपर ये ईमानदार हैं, तो हम लोग भी आपसे अपील करते हैं वो ऑडियो बाहर आने दो, तो देखते हैं कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ता और बीजेपी के कितने पार्षद ईमानदार हैं। पब्लिक को पता लगना चाहिए कि बीजेपी में कितने ईमानदार कार्यकर्ता भरे हुए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।